अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब के तज्ज़िये की रोशनी में एक ऐसे कारोबारी मॉडल का जायज़ा लेंगे जिस पर बहुत सवाल उठाए जाते हैं, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM। तो आइए देखते हैं कि इस्लामी शरीयत इस बारे में क्या कहती है। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या MLM में शामिल होना एक हलाल और जायज़ कारोबारी मौका है, या फिर ये एक ऐसा रास्ता है जो रूहानी तौर पर एक बोझ बन सकता है। आज इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे कुछ लोग पिरामिड सेलिंग भी कहते हैं, पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैली है। और चूंकि ये इतना आम हो चुका है तो ये जानना और भी ज़रूरी हो गया है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से इस मॉडल में पैसा लगाना या इसका हिस्सा बनना ठीक है या नहीं। अच्छा, इसकी शरई हैसियत पर बात करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये निज़ाम चलता कैसे है। अगर इसकी बुनियाद समझ आ जाए तो फिर इसका तज्ज़िया करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, बुनियादी तौर पर इसका पूरा ढांचा सिर्फ दो कामों पर खड़ा है। पहला ये कि कोई शख्स कंपनी को फ़ायदा पहुंचाता है, चाहे वो मेंबरशिप फीस देकर हो या कोई प्रोडक्ट खरीदकर। और दूसरा, वो अपने नीचे नए लोग भर्ती करता है जो बिल्कुल यही काम दोहराते हैं। यानी असल कमीशन इस बात पर मिलता है कि आपकी लाई हुई टीम आगे कितना काम करती है। अब जो चीज़ इस मामले को और भी दिलचस्प बना देती है वो ये है कि इस मॉडल को सपोर्ट करने वाले लोग इसे मजहबी तौर पर जायज़ साबित करने के लिए एक ख़ास दलील का सहारा लेते हैं। वो ये हदीस पेश करते हैं जिसका मफ़हूम ये है कि अगर कोई किसी अच्छे काम की बुनियाद रखता है तो उसे ना सिर्फ अपना सवाब मिलता है बल्कि उन सब लोगों का सवाब भी मिलता है जो इसके बाद इस काम को करते हैं। इनके मुताबिक MLM भी तो एक ऐसा ही अच्छा तरीका या गुड प्रैक्टिस है। लेकिन यहाँ मुसन्निफ एक बहुत गहरा नुक्ता उठाते हैं। उनके मुताबिक ये हदीस दुनियावी कारोबार या कमीशन के लिए नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक सवाब और गुनाह जैसे उखरवी मामलात से है। सोचने की बात है कि अगर इस मंतिक को दुनियावी कामों पर लागू करें तो क्या किसी मुजरिम के वालिदैन को भी उसके जुर्म की सज़ा मिलेगी सिर्फ इसलिए कि वही तो उसकी पैदाइश का सबब बने? तो ये मुआजना ही ठीक नहीं बैठता। तो इस दलील को एक तरफ रखकर अगर देखा जाए तो मुसन्निफ के तज्ज़िये में 6 ऐसी ठोस शरई वजूहात सामने आती हैं जिनकी बिना पर यह कारोबारी मॉडल काबिल कबूल नहीं समझा जाता। आइए उनको एक एक करके देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा एतराज़ यह है कि इस निज़ाम में एक शख्स को दूसरों की मेहनत का फल मिलता है, जबकि इसमें उसकी अपनी कोई बराह रास्त मेहनत शामिल नहीं होती। देखें, शरीयत में माल कमाने के 2 ही बुनियादी उसूल हैं, या तो कोई अपनी चीज़ बेचे या अपनी मेहनत के बदले मजदूरी ले। MLM में होता यह है कि एक शख्स को अपनी टीम के काम से मुसलसल कमीशन मिलता रहता है, हालांकि उस काम में उसकी अपनी बराह रास्त मेहनत शामिल नहीं होती, जो इस बुनियादी उसूल के खिलाफ जाता है। दूसरा संगीन एतराज़ ये है कि MLM की नौइयत जुए यानी माइसर से मिलती है। जुए का मतलब ही यही है कि अपना माल या मेहनत एक ऐसे नतीजे के लिए दांव पर लगा देना जिसका मिलना यकीनी ना हो, जबकि आपका नुकसान यकीनी हो। कुरान मजीद में जुए को वाज़े तौर पर हराम करार दिया गया है। इसे शराब के साथ जिक्र करके एक शैतानी अमल कहा गया है, जिससे इस मामले की संगीनी का गहरा अंदाज़ा होता है। MLM में शामिल होने वाले ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट की वजह से नहीं आते, बल्कि लाखों कमाने और कमीशन की एक गैर यकीनी उम्मीद पर आते हैं। और ये कमीशन यकीनी तो होता नहीं है, ये इस बात पर मुनहसर है कि क्या मुस्तकबिल में मज़ीद लोग आएंगे और वो काम करेंगे भी या नहीं। यही गैर यकीनी सूरत हाल इसे जुए के दायरे में ले आती है। तीसरा एतराज़ है इसमें सूद का उन्सुर। बाज़ MLM कंपनियां एक मखसूस रकम जमा करवाने पर एक गारंटी शुदा मुनाफा का वादा करती हैं, जो बग़ैर किसी मेहनत और रिस्क के होता है। और यही तो सूद की तारीफ़ है। इस्लाम में सूद की हुर्मत इतनी शदीद है कि इसकी संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद ने सूद खाने वालों के ख़िलाफ़ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग किया है। ये एक बहुत ही सख्त वईद है। चौथा एतराज़ गरर है। गरर का मतलब है एक ऐसा सौदा जिसमें कोई अहम बात छुपाई गई हो जो बाद में झगड़े का सबब बने, यानी सीधे साधे लफ्ज़ों में धोखाधही और गैर यकीनी की सूरत हाल। MLM में भी तो यही होता है। बज़ाहिर तो एक शख्स प्रोडक्ट बेच रहा होता है, लेकिन उसका असल मकसद उस नए मेंबर के ज़रिए कमीशन कमाना होता है, जो कि छुपा हुआ होता है। अक्सर इन मसनूआत की कीमतें भी मार्केट से कहीं ज़्यादा होती हैं। ये सब गरर यानी धोखे के दायरे में आ जाता है। पांचवां एतराज़ है इसराफ यानी फजूल खर्ची। इस्लाम माल को ज़ाया करने या उसे बेमकसद खर्च करने से सख्ती से मना करता है। जब कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ कमीशन कमाने के लिए एक ऐसी चीज़ खरीदता है जो मार्केट से महंगी है और जिसकी उसे ज़रूरत भी नहीं, तो ये माल का ज़िया और इसराफ ही तो है।
اور اس ماڈل میں اکثر یہی رویہ پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اور آخری یعنی چھٹا اعتراض ہے ظلم یا ناانصافی۔ مصنف کے مطابق یہ پورا نظام ناانصافی کی کئی تہوں پر قائم ہے اور اس میں کئی طریقوں سے دوسروں کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ کسی کو دھوکے سے اس سسٹم میں شامل کرنا ظلم ہے، اسے مارکیٹ سے بہت مہنگی چیز بیچنا ظلم ہے، اور پھر اس کی محنت کی کمائی سے بلا وجہ حصہ لینا بھی ظلم ہے۔ تو یہ نظام ان تمام ناانصافیوں کا ایک مجموعہ نظر آتا ہے۔ تو ان 6 ٹھوس اعتراضات کی روشنی میں اب ہم اس تجزیے کے بالکل آخری اور حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ مصنف کا واضح اور دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ ملٹی لیول مارکیٹنگ میں جوا، سود، دھوکہ، اسراف، ظلم اور بغیر محنت کی کمائی جیسے کئی شرعی طور پر ممنوع عناصر شامل ہیں، اس لیے یہ کاروبار جائز نہیں بلکہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ جیسے جیسے کاروبار اور تجارت کے انداز بدل رہے ہیں، یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے ان لازوال اصولوں کو ان نئی حقیقتوں پر پرکھیں۔ یہ غور و فکر ہر دور کی ضرورت ہے۔